जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन में। और आज ज़बरदस्त ठंड है और 22 वर्ष में नहा के तैयार। सुबह के 8 बज रहे हैं और अन्नपूर्णा जी कहाँ हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जड्डू जड्डू बाहर जड्डू तो आज टुकला भी निकल गई। तो दोस्तों हम लोग परसों देहरादून से आ गए थे और वापस अपनी दिनचर्या में हो गए हैं शामिल। तो आज क्या बनू जी? फाड़ बना रहे हैं। यस। तो दोस्तों दिन की शुरुआत किचन के साथ और आज बन रहा हमारे घर में फाड़ू। मम्मी कहाँ है? बाहर खेत में। अच्छा, तो दोस्तों मम्मी गई हैं बाहर खेत में और हेयर्स गुड मॉर्निंग। जड्डू जड्डू मम्मी कहाँ है? मम्मी खेत में है। और नानी गुड मॉर्निंग। तो नानी तो अभी बिस्तर प्यार च। तो दोस्तों हम चलते हैं बाहर। तो आज कोहरा है, 2-3 दिन से काफ़ी ठंड हो रही है। और वहाँ मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हाँ, सबको गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्या करना चाहो आप? हरा धनिया और थोड़ा हरे पत्ते काट दो। गुड गुड। हरे धनिया हरा पत्ते। और पिक्चर देखे यार आप मेरे को बहुत अच्छी लग। है? हाँ मतलब खुद एक हो तुम साहब? हाँ, हम तो बहुत बड़े लग पिक्चर है। हाँ, अच्छी चाहिए पिक्चर बनाने लोग धन्यवाद। हाँ पर जरा पर गाँव भी देखना चाहिए। अपन तो बुरा अच्छा थी वो। हाँ, तो एक बार हूँ तो पर गाँव भी तो देखना चाहिए था। तो आपको बता के थोड़ी जाएंगे, जाते हैं वो अपने गाँव। जाते हैं? हाँ, ठीक। मैंने पूछा था उनको ये सवाल। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त बात सामने आई है दोस्तों कि सिर्फ पिक्चर नहीं देखनी है, पिक्चर देखने के साथ साथ अपने गांव से जुड़ाव भी महसूस करना है। तो सुबह सुबह हमने अपना ऑर्गेनिक सब्जियां ले ली हैं। हरा धनिया और क्या है साथ में? पालक। हरा धनिया पालक, अब थोड़े प्याज के पत्ते। तो दोस्तों प्याज के पत्ते भी काटे जाएंगे अभी। देखो ये पालक हो रखा है। ओहो, ये सूचने बोलते हैं इनको। तो दगड़ा स्यू चना भी हुई आज हमारा। हाँ, अब लगा हूँ फरे। हाँ, तो स्यू चने है ना? ठीक है। और चीकू पे फल लगे हैं, मैंने आपको बताया था, मगर आजकल वो इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं होते हैं तो मैं उनको तोड़ नहीं रहा हूँ। और इस वाले खेत से तोड़ेंगे दोस्तों प्याज के पत्ते। तो फ्रेंड्स मम्मी को करने देते हैं उनका काम, हम टहलते हैं थोड़ा सा अपनी बगिया में। तो जो मैं गेंदे लेके आया था आपको दिखाता हूँ मैं कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये देखिए आप, ये उस दिन येलो वाले ने फ्लावर नहीं दिया था, आप देखो कितना बड़ा फ्लावर बनेगा अभी, ये बहुत बड़ा। इन्हें कहते हैं शायद लड्डू गेंदा। ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। आजकल बेहद शानदार फ्लावरिंग कर रहे हैं ये। वाव, इस पे नहीं आया अभी फ्लावर। और 2 पौधे अभी लगाने से रह गए थे, वो वहीं हैं अभी। तो कुल मिला के बेहतरीन सुबह है, ठंडी सुबह है। तो जब ठंड लगती है तो सुबह सुबह ही नहा लेना चाहिए। तो मैं उठा और सीधे नहा धो के एकदम रेडी, ताकि ठंड एकदम भाग जाए। और मेरा ये बोगनवेलिया देखिए फ्रेंड्स क्या फ्लावरिंग कर रहा है। तो पॉट में लगा हुआ है, बहुत अच्छे फ्लावर दे रहा है। तो वाव। और अभी गाय बछियाएँ नहीं निकाली हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा है, तो उनको अंदर ही रहने देते हैं। आओ बैठते हैं थोड़ी देर, गपशप करेंगे। हाँ, जड्डू शर्मिला। बारिश नहीं पड़ रही ना? हाँ, और मेरे को पूछो तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कोहरे वाला मौसम, ठंडा ठंडा सा बेहतरीन एकदम। तो देवी भी प्रकट हो गई है यहाँ पे। तो बाहर बैठे हम सुबह सुबह, अंदर हमारा फाणू थड़क रहा है। थड़ 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 थड़का फाणू। अगली लाइन तुम बोलो क्या होगी? थड़ 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 थड़का फाणू। पता नहीं बाद में ये भारी जड्डू कते नहीं नहाणू। चलो तो ये फालतू की बात। मैं कविता मेरे दिमाग में कहाँ से आई? तो अभी कुछ दिनों पहले हमें न्यू ईयर पे कमेंट आया था प्रवेश भंडारी जी का, और वो कविता इतनी शानदार है। और आई एम सॉरी प्रवेश, मैं गलती से सैम मैं आपको क्रेडिट दे रहा था, तो वो कविता मुझे प्रवेश ने भेजी है, प्रवेश भंडारी जी ने। तो थैंक्स टू यू। और मैं औरों को भी ये कविता सुनाना चाहूँगा, बेहतरीन कविता है, गढ़वाली कविता है। तो आप भी आनंद लीजिए नए साल के लिए। तो होली कविता सुबेर होली, होली कविता सुबेर होली, डांडी की मुखड़ी उजेली सी, डांडियों की फोंकी झपनेली सी। होली कविता सुबेर होली, डांडी की मुखड़ी उजेली सी, डालियों की फोंकी झपनेली सी, फूलियों की नई कोपली सी, नारंगी की चीनी स्योली सी,
फूलों की नई कोपली सी, नारंगी की चिरी श्योली सी, काफल की मीठी दानी सी और ननी की छप छपी गानी सी। ये रब जरा चुप हो जा रहे दगड़िया। तो दगड़ियों, काफल की मीठी दानी सी, ननी की छप छपी गानी सी, बुए की बिगड़ैली आंखी सी, बुए की बिगड़ैली आंखी सी और लेंदी गोड़ी की नई बाछी सी। वाह, बहुत ही बढ़िया भाई, मेरा दोबारा से पढ़ने का मन कर रहा है। पूर्णा जी एक बार फिर से पढ़ा जाए तो होली कविता सुबेर होली, डांडी की मुखड़ी उजेली सी, डालियों की फौंकी झपनेली सी, फूलियों की नई कोपली सी, नारंगी की चिरी सोली सी, काफल की मीठी दानी सी और ननी की झपझपी गानी सी, बुए की बिगड़ैली आंखी सी, लेंदी गौड़ी की नई बाछी सी। नई सुबेर होली तो नई सालक आप सभी थे परिवार सहित शुभकामनाएं। तो प्रवेश भंडारी जी आप बहुत बहुत आभार, अपन बहुत ही सुंदर कविता हमते भेजी छे। तो दोस्तों, बेहतरीन कविता है और आई होप कि मेरे सारे गढ़वाली भाई इसका मतलब समझ गए होंगे। बाकी जिन्हें नहीं समझ में आई तो अपने आसपास के गढ़वाली दोस्तों से सुनिए और उसका आनंद लीजिए, ज़्यादा मजा तब आएगा। तो इसी तरह से आप लोग अपनी रचनाएं भेज सकते हैं और मज़ा आ गया कविता पढ़ के, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब तुम्हारी बारी, अब तुम कुछ सुनाओगी। कहाँ जा रही? तो दगड़ियों फाउंड फूके गई, अब भीतर जान पड़ल फटाफट। अरे बनू भीतर आ जा भैया, जड्डू हो रहा। तो यहाँ पे हमारे फाउंड में पत्तियां डल चुकी हैं। पत्ते डल चुके। तो दोस्तों, जो वो पालक आया था वो काट पीट के इसमें डाल दिया गया है थोड़ा थोड़ा, और अब भाई ने इसमें हाथ लगा दिया है तो फाड़ू का मजा डबल हो जाएगा। और यहाँ पे सुबह सुबह सास बहू में एक बार फिर से झगड़ा हो गया, बहुत खतरनाक। आप फिरते फिरते बचे। बाहर बैठ के सासू की बुराई कर रही है, तो सीटी भी कह रही है कि हाँ हम झगड़ा नहीं करते। करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए झगड़ा करना भी जरूरी है। अरे अंधेरा सा क्यों रखा है पूरे घर में? लाइट नहीं है क्या? ओह, तो लाइट हैज गॉन फ्रेंड्स। चटनी नहीं बनाया, बल्कि चटनी कभी नहीं बनाया तुम्हारी गौरी चटनी। मैं यहाँ पे मंत्रदासी बन गया हूँ जो आग लगाएगी। हाँ, मेरे को एक बात याद आई अभी। आप कह रहे थे कि उन लोगों को भी गांव जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि देखो, गांव भी जाना चाहिए और बहुत सारे लोग मजबूरीवश गांव नहीं भी जा पाते। तो एक छोटी सी बात मेरे भी दिमाग में आई है कि हम जहाँ पे हैं वहीं पे अपना गढ़वाल, अपना कुमाऊं अगर जीवित रखें, जहाँ भी रहें वहाँ पे अपनी गढ़वाली संस्कृति, अपनी कुमाऊनी संस्कृति या जौनसारी परंपराओं को अगर हम वहाँ पे भी बरकरार रखें तो हम अपने उत्तराखंड की पारंपरिक रीति रिवाजों को, अपने कल्चर को हमेशा बचाए रखने में कामयाब रहेंगे। और जब भी मौका मिले अपने गांव ज़रूर जाएं। बाकी जहाँ पे आप हैं, क्योंकि मुझे कई सारे लोगों ने इसमें कमेंट भी किया था कि ये 4 दिन का रोना धोना है और जो गाँव में रहते हैं उनको भी तो अच्छा लगेगा जब जाओगे तो। नहीं, वो तो पिक्चर में आपने देखा ही होगा ना, कितनी सारी बातें उन्होंने कही कि कुछ 60-70 गाँवों से डेवलप किए जाए जहाँ पे युवाओं को रोजगार मिल जाए और इस तरह की बहुत सारी बातें। दोस्तों, अगर अभी आपने पिक्चर जाके नहीं देखी तो पिक्चर आप भी जरूर देखें। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि सिर्फ मूवी बना देने से या 2-4 दिन का रोना रो लेने से ये कुछ हल नहीं निकलने वाला। बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि इससे हल नहीं निकलेगा, लेकिन इस पिक्चर में, इस मूवी के माध्यम से जो भी उन्होंने इसके उदाहरण दिए थे कि किस तरह से हम लोग अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं या गाँव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं प्लान रोकने के लिए, उन चीज़ों पर सरकार या आमजन प्रयास करे तो काफ़ी कुछ बदला जा सकता है। 100% नहीं सही, 2% ही सही, लेकिन कुछ तो बदलाव होगा। तो आप लोग भी अपने गाँव से जुड़ाव महसूस रखें। और जो बात मैंने कही कि अगर हम दिल्ली चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, वहाँ जाके भी अपने बच्चों के साथ गढ़वाली में बातचीत करें जब भी मौका मिले। हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, या अपने जो हमारे गढ़वाल की परंपराएं हैं, उत्तराखंड की जो परंपराएं हैं, उनको बचाए रखने के लिए अपना प्रयास जरूर करें। तो बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त ब्रेव पहाड़ी नीरज, और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय बद्री विशाल। और दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। जय बद्री विशाल।